लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में हम लोग दो पार्ट्स करके पढ़ते हैं। ठीक है, यानी इसका दो पार्ट्स हैं। दो पार्ट्स में क्या होगा, एक आपका फॉर्मूलेशन है और दूसरा हो जाएगा आपका ग्राफिकल सॉल्यूशन। ग्राफिकल सॉल्यूशन फॉर्मूलेशन में हम लोग तीन चीज पढ़ेंगे। नंबर वन, मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम। मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम। सेकंड पढ़ेंगे हम लोग डाइट प्रॉब्लम। और थर्ड होता है आपका ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। एंड ग्राफिकल सॉल्यूशन में आपका दो चीज आ जाएगा, एक होगा आपका बाउंडेड सॉल्यूशन और दूसरा हो जाएगा आपका अनबाउंडेड सॉल्यूशन। ठीक है, ये दोनों चीज हम लोग स्टडी करेंगे। इनमें सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है हम लोग के लिए मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम, डाइट प्रॉब्लम। ठीक है, अब इस चैप्टर को हम लोग एक एग्जाम्पल के हेल्प से समझेंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग ये वाला। देखो इसको एज ए क्वेश्चन आप देखो। क्वेश्चन में क्या बोला है, अ फर्नीचर डीलर, एक डीलर है, deals in only two items, tables and chairs. He has rupees 50,000 to invest and has a storage space at most 60 pieces. A table costs rupees 2,500 and a chair is rupees 500. He estimates that from the sale of one table he can make a profit of rupees 250. That from the sale of one chair a profit of rupees 75. He wants to know how many tables and chairs he should buy from the available money so as to maximize his total profit, assuming that he can sell all the items which he buys. ठीक है, इस एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, जितना टेक्निकल टर्म्स है वो समझेंगे, चैप्टर का कॉन्सेप्ट समझेंगे। ठीक है, और इसके हेल्प से हम लोग ग्राफिकल सॉल्यूशन भी समझेंगे। ठीक है, तो देखो डीलर के पास टोटल अमाउंट कितना है, डीलर के पास आपका टोटल अमाउंट कितना हो गया, अमाउंट टोटल अमाउंट इसके पास है 50,000 रुपीज। ठीक है, स्टोरेज कैपेसिटी कितना है, स्टोरेज कैपेसिटी एट मोस्ट 60 पीसेस, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ये 60 पीस ही रख सकता है। ठीक है, और कॉस्ट ऑफ टेबल कितना है 2,500 एंड कॉस्ट ऑफ चेयर कितना है 500। ठीक है, प्रॉफिट ऑन टेबल कितना हो रहा है आपका 250 एंड प्रॉफिट ऑन चेयर ये है आपका 75, मतलब एक टेबल को सेल करके 250 का प्रॉफिट हो रहा है, एक चेयर को सेल करके इसके पास 75 का प्रॉफिट हो रहा है। अब ये किस तरीके से प्रोग्राम करे कि इसको सबसे ज्यादा प्रॉफिट हो।
कितना टेबल कितना चेयर ये परचेज करे कि इसको मैक्सिमम प्रॉफिट हो, ये अपने अवेलेबल रिसोर्स को किस तरीके से यूटिलाइज करे कि इसका प्रॉफिट मैक्सिमम हो, यही हम लोग को देखना है। तो अगर हम लोग देखें, अगर मान लेते हैं कि ये डीलर क्या करता है कि सारा का सारा टेबल परचेज कर लेता है, ठीक है। टू बाई टेबल ओनली, ठीक है, 2 बाई टेबल ओनली। तो कितना टेबल खरीद सकता है ये? टोटल अमाउंट इसके पास है 50,000 रुपीज, और एक टेबल का कॉस्ट आपके पास कितना है? 2,500, ठीक है, एक टेबल का कॉस्ट। तो इनको डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा आपको? 20 टेबल्स, मतलब ये 20 टेबल्स खरीद सकता है टोटल। और इन 20 टेबल्स में अगर प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट कितना होगा आपका? प्रॉफिट आपका हो जाएगा 20, और एक टेबल में है 250, ठीक है। तो ऑलमोस्ट आपका ये बनेगा 5,000 का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। अब हम बात करें कि वो अगर सारा का सारा चेयर परचेज कर ले तो क्या होगा? कितना चेयर परचेज कर सकते हैं? 2 बाई चेयर ओनली। अगर डीलर सिर्फ चेयर परचेज कर ले तो कितना चेयर वो खरीद सकता है? टोटल अमाउंट उसके पास कितना है? 50,000, और एक चेयर का कॉस्ट पड़ता है 500। तो ये कितना आ जाएगा आपका? 100 चेयर्स वो परचेज कर सकता है इतने अमाउंट में। लेकिन यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन है। रिस्ट्रिक्शन क्या है कि स्टोरेज कैपेसिटी इनके पास सिर्फ 60 है, तो पूरा 100 चेयर्स तो नहीं ले सकते हैं। तो इनमें से क्या करेंगे? ये सिर्फ 60 चेयर्स ही परचेज करेंगे, 60 चेयर्स ओनली, ठीक है। अब इन 60 चेयर्स में प्रॉफिट देखा जाए तो क्या बनेगा? प्रॉफिट इनका हो जाएगा, एक चेयर में प्रॉफिट है आपका 75 रुपीज, यानी 75 इंटू 60, ये आपका बनेगा प्रॉफिट 4,500 रुपया, ठीक है, 4,500। तो ये दो केस हम लोग डिस्कस किए। ये दो केस में प्रॉफिट एक जगह पे 5,000 है, एक जगह पे 4,500 है। तो ऑब्वियसली ये जो डीलर है वो क्या करेगा? इन दो में से अगर चूज करना हुआ तो वो फर्स्ट वाला लेगा ना, 20 टेबल परचेज करेगा। लेकिन इसके अलावा भी कुछ और टेक्निक ये यूज कर सकता है कि अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर ले, ठीक है। एक कंडीशन और हम लोग एज्यूम करते हैं, जैसे ये डिसाइड किया कि हम क्या करते हैं, यानी कि डीलर क्या डिसाइड किया कि 10 टेबल्स एंड 50 चेयर्स, 50 चेयर्स, ये भी एक केस बन सकता है। 50 चेयर्स, 10 टेबल्स एंड 50 चेयर्स परचेज कर लें, क्योंकि इसका स्टोरेज 60 का ही है ना। तो ये कर सकते हैं, 60 पीसेस हो जाएगा, और इतना जितना इसके पास अमाउंट है 50,000 उतने में ये आ जाएगा। देन प्रॉफिट क्या बनेगा? देन प्रॉफिट अगर हम देखें तो 10 टेबल्स है और एक टेबल में 250 का प्रॉफिट है, प्लस और 50 चेयर्स है और एक चेयर में 75 का प्रॉफिट है। तो टोटल देखेंगे ये कितना हो जाएगा आपका? ₹6,250, ठीक है। और ये तीन केस में सबसे ज्यादा प्रॉफिट ये वाले में हो रहा है, तो ऑब्वियसली जो डीलर है वो ये वाला चूज करेगा, बिकॉज उसको अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है ना। तो इस सब में हम लोग यही पढ़ने वाले हैं
कि किस तरीके से अपने अवेलेबल रिसोर्स को यूटिलाइज करे, कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करे और जो मेरा कॉस्ट है उसको मिनिमाइज करे। ठीक है, प्रोग्रामिंग का मतलब ही होता है प्लान ऑफ एक्शन। ठीक है, प्रॉब्लम आप समझते ही हो। और लीनियर लीनियर थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा, सारे टेक्निकल टर्म डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये वाला आपको क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट हम लोग करेंगे फॉर्मूलेशंस। ठीक है, जो सम्स का पार्ट है, ये इतना सारा सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए, इसको सम्स में आपको नहीं बनाना है। ठीक है, अब नेक्स्ट आप आ जाइए, मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन ऑफ द प्रॉब्लम। मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन of the problem. Mathematical formulation of the problem. किस तरीके से इस क्वेश्चन को फॉर्मुलेट करेंगे? तो यहाँ पे मान लेते हैं कि जो डीलर है वो एक्स टेबल परचेज किया एंड वाई चेयर परचेज किया। ठीक है, लेट एक्स बी द नंबर ऑफ टेबल्स and y be the number of chairs that the dealer buys, obviously x and y must be non-negative. X and y must be non-negative. That is x greater than equals to 0, y greater than equals to 0 होगा। मतलब जो टेबल और चेयर है वो तो नेगेटिव नहीं होगा ना। इस क्वेश्चन में जो भी एक्स वाई होगा वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, ऐसे थोड़ी बोलेंगे कि -10 टेबल परचेज किया या -10 चेयर परचेज किया, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। लीस्ट टू लीस्ट क्या होगा? 0 ही होगा। तो ये जो रेस्ट्रिक्शन है, ये जो कंस्ट्रेंट है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स। नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स। और कंस्ट्रेंट्स का मतलब आप याद रखोगे क्या होता है? कंडीशन। कंस्ट्रेंट का मतलब क्या हो गया? कंडीशन। तो ये हर क्वेश्चन में कंडीशन यही रहने वाला है आपका, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहां पे आप देखिए कि इन्वेस्टमेंट आप देखो कि एक टेबल में कितने का एक टेबल आपका हो रहा है कॉस्ट, एक टेबल का कॉस्ट कितना पड़ रहा है? 2500। तो एक्स टेबल का कॉस्ट कितना पड़ेगा? यूनिटरी मेथड से एक टेबल का कॉस्ट है आपका 2500, तो एक्स टेबल का कितना कॉस्ट हो जाएगा? 2500x। और इसी तरीके से एक चेयर का कॉस्ट है आपका कितना? 500। तो y चेयर का कॉस्ट कितना पड़ेगा आपका? 500y। ठीक है, तो यहां से हम लिख सकते हैं कि
22500x प्लस 500y। इसमें रेस्ट्रिक्शन क्या है, इसके पास बजट कितना है, वो है 50,000। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे इन्वेस्टमेंट कंस्ट्रेंट्स। इन्वेस्टमेंट कंस्ट्रेंट, इन्वेस्टमेंट कंस्ट्रेंट। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो अगर ये कैंसिल हो रहा है तो इसको आप रिड्यूस कर लो, बिकॉज जब ग्राफिकल सॉल्यूशन करेंगे तो वहां पे हम लोग को कैलकुलेशन वाइज इजी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप गौर कर सकते हो, ये 2 0, ये 2 0, ये 2 0 कैंसिल हो जाएगा। फिर 5 से आप कैंसिल करोगे तो 5 5 जा 25, बचेगा 5x। यहाँ पे बचेगा आपका 5 1 जा 5 और लेस देन इक्वल्स टू यहाँ पे बचेगा आपका 100। ठीक है, तो ये इनइक्वलिटी ये बन गया नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट xy। ठीक है, ये वाला जो इनइक्वलिटी बना इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इन्वेस्टमेंट कंस्ट्रेंट। ठीक है, कंस्ट्रेंट मीन्स कंडीशंस। फिर दूसरा क्या रिस्ट्रिक्शन है, स्टोरेज का। स्टोरेज इसके पास कितना है, 60 पीसेस का है। तो हम एक्स टेबल और वाई चेयर परचेज कर रहे हैं, तो ये दोनों मिला के क्या होना चाहिए आपका, x प्लस वाई मस्ट बी लेस देन इक्वल्स टू 60, क्योंकि स्टोरेज इसके पास 60 है। तो टेबल और चेयर को मिलाकर या तो 60 हो या 60 से कम हो, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टोरेज कंस्ट्रेंट। स्टोरेज कंस्ट्रेंट, स्टोरेज कंस्ट्रेंट हो गया। ठीक, फिर उसके बाद नेक्स्ट, अब हमको मैक्सिमाइज क्या करना है प्रॉफिट। तो मान लेते हैं लेट z बी द टोटल प्रॉफिट, z बी द टोटल प्रॉफिट, लेट z बी द टोटल प्रॉफिट। ठीक, अब यहाँ पे आप गौर करो, एक टेबल में कितने का प्रॉफिट हो रहा है, एक टेबल में प्रॉफिट है आपका कितने का, 250। एंड एक चेयर में कितने का प्रॉफिट है, एक चेयर में आपका प्रॉफिट है 75। तो एक्स टेबल में कितना हो जाएगा, एक्स टेबल में हो जाएगा आपका 250x यूनिटरी मेथड से। एंड वाई चेयर में कितने का प्रॉफिट हो जाएगा आपका 75y। तो देयरफॉर यहाँ पे हम z को क्या लिख सकते हैं, z इक्वल्स टू टोटल प्रॉफिट 250x प्लस 75y हो जाएगा, है ना। ये आपका टोटल प्रॉफिट आया। अब ये जो फंक्शन है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। इसको क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को ही हम लोग को क्या करना है, मैक्सिमाइज या फिर मिनिमाइज। ठीक है, फाइनली हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर द रिक्वायर्ड LPP is, therefore the required LPP is maximize Z equals to 250x plus 75y, subject to constraint, subject to constraint 5x plus y less than equals to 100, x plus y less than equals to 60, x greater than equals to 0, y greater than equals to 0। ठीक है,
ये जो आपका बना यहाँ पे आपका क्या हो गया, यहाँ ये फॉर्मुलेशन कंप्लीट हो गया। फॉर्मुलेशन आपका इतना ही है कि गिवन क्वेश्चन दिया हुआ है, गिवन क्वेश्चन से आप क्या करोगे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखोगे और ये सारा कंस्ट्रेंट लिखना है। ठीक है, स्टोरेज यहाँ पे ये स्टोरेज कंस्ट्रेंट, ये इन्वेस्टमेंट कंस्ट्रेंट, इस तरीके से ये इतना कर लिए। ये हम लोग का कंप्लीट हो गया फॉर्मुलेशन। अब देन नेक्स्ट स्टेप आता है ग्राफिकल सॉल्यूशन। तो इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे, उससे पहले कुछ कुछ टेक्निकल टर्म्स है वो देख लेते हैं। ठीक है, वो समझना जरूरी है। आप इसको सारा लिखवाते हैं, इसको आप अपने रजिस्टर में नोट कीजिएगा। पहला पॉइंट, द टर्म लीनियर implies that all the mathematical relation used in problem are linear relations while the term while the term programming refers to the method of determining a particular program or plan of action। क्या मतलब हुआ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम? तो लीनियर का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जितना आप देख रहे हो मैथमेटिकल रिलेशन, ये लीनियर इनइक्वलिटी है, इसीलिए हो गया इसका नाम लीनियर। प्रोग्रामिंग का मतलब हो गया प्लान ऑफ एक्शन, कि कितना टेबल कितना चेयर परचेज करे, किस तरीके से हम अवेलेबल रिसोर्स को यूटिलाइज करें, है ना, किस तरीके से प्लानिंग करें, प्लान ऑफ एक्शन। तो प्लान ऑफ एक्शन हो जाएगा आपका प्रोग्रामिंग। और लीनियर रिलेशन इसलिए क्योंकि जितना सारा मैथमेटिकल रिलेशन बना है उसमें एक्स और वाई का पावर 1 है, इसलिए चैप्टर का नाम क्या हो गया, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ठीक है, अब इसमें आप नेक्स्ट देखिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन। नेक्स्ट आपका क्या था, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ये वाला आप देखो, नोट करो इसको, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन लीनियर फंक्शन z equals to ax plus by, where a comma b are constants which has to be maximized, which has to be
maximized or minimized is called linear objective function. Linear objective फंक्शन मतलब ये हुआ कि एग्जाम्पल में आप देखो यहां पे ये जो आप देख रहे हो है ना मैक्सिमाइज जेड, तो ये जो फंक्शन है ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको मैक्सिमाइज करना है। किसी दूसरे क्वेश्चन में हो सकता है कुछ कॉस्ट हो, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो, डाइट कॉस्ट हो, तो वो हम क्या करना चाहेंगे, मिनिमाइज करना चाहेंगे। तो ऐसा फंक्शन जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना उसको क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। नेक्स्ट पॉइंट, in the above example, in the above example z equals to 250x plus 75y is a linear objective function. Linear objective function variables x and y are called decision variable, are called decision variable, decision variable। ठीक है, एक्स वाई जो वेरिएबल हम लोग यूज किए इस क्वेश्चन में, नंबर ऑफ टेबल एंड नंबर ऑफ चेयर्स, इस वेरिएबल को क्या बोलते हैं टेक्निकल टर्म में, डिसीजन वेरिएबल। नेक्स्ट आपका है कंस्ट्रेंट, नेक्स्ट हो जाएगा आपका कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स constraints the linear inequalities, the linear inequalities or equations or restrictions on the variables of a linear programming problem, linear programming problem are called constraints। ठीक है, फिर नेक्स्ट टेक्निकल टर्म आपका आता है कंस्ट्रेंट। नेक्स्ट टेक्निकल टर्म आपका आ जाएगा
ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, a problem which seeks to maximize, which seeks to maximize or minimize a linear function, linear function, say of two variables x and y, subject to certain constraints, subject to certain constraints as determined by a set of linear inequalities is called an optimization problem. ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम एक ऐसा प्रॉब्लम जिसमें हमको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन को, और उसमें कुछ सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस है, सर्टेन कंडीशंस है इनइक्वलिटीज के फॉर्म में। तो ऐसे प्रॉब्लम को क्या बोलेंगे? ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। और इसका एक एग्जांपल हो गया हम लोग का ये चैप्टर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, है ना। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, LPP शॉर्ट में, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम आर स्पेशल टाइप ऑफ optimization problems, optimization problems। ठीक है, ये कुछ टेक्निकल टर्म्स है जिसको हम डिफाइन कर दिए, इसको आप लोग नोट डाउन कर लो। अब नेक्स्ट आएगा ग्राफिकल सॉल्यूशन, इसको दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे।